तो दोस्तों अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पे अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ये सवाल उठता है आखिर क्यों। टाइगर 3 के पास वो सब कुछ था जो कि एक मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी होता है। टाइगर जैसी पॉपुलर फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट थी, ये स्पाई यूनिवर्स जैसी हाइप्ड यूनिवर्स का पार्ट थी, जिसकी लास्ट मूवी ऑलरेडी पठान 1000 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। इसके बावजूद भी मूवी अब तक 500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन नहीं कर पाई है। और वहीं दूसरी तरफ एनिमल ने सिर्फ 7 दिन में ही वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि टाइगर 3 के इस अंडर परफॉर्मेंस के रीजन हो सकते हैं। और कंपैरिजन के तौर पे मैं पठान को रखूंगा क्योंकि दोनों ही स्पाई यूनिवर्स का ही पार्ट है। दोनों की स्टोरी पैटर्न काइंड सिमिलर थी और दोनों ही इसी साल रिलीज हुई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पठान ब्लॉकबस्टर साबित हुई और टाइगर 3 उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। देखो, टाइगर 3 का प्रमोशन मूवी रिलीज के सिर्फ 2 महीने पहले ही शुरू किया गया था। उससे पहले फैंस के पास कुछ मटेरियल ही नहीं था जिसके पर वो चर्चा कर सके और मूवी चर्चे में रह सके, क्योंकि इस साल काफी सारे मूवीज आ रही थी और काफी सारे मूवीज हिट भी हो रही थी। तो अगर मूवी की बातें नहीं होगी, मूवी चर्चे में नहीं रहेगी, तो उसकी हाइप बाकी मूवी के नीचे दब सकती है। और अगर हम पठान की बात करें तो मूवी का प्रमोशन मटेरियल रिलीज के 6-7 महीने पहले ही आना शुरू हो गया था, चाहे वो SRK के लुक रिवील हो या फिर जॉन अब्राहम एज ए विलेन का अनाउंसमेंट हो। लेकिन पठान के लिए भी कोई नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग नहीं की गई थी। प्रमोशन को काफी ज्यादा लिमिटेड किया गया था। पठान की टीम किसी भी शो में नहीं जा रही थी और न ही कोई मीडिया में इंटरव्यू दे रही थी। और इसी लिमिटेड प्रमोशन के दौरान ही पठान के मेकर्स ऑडियंस को छोटी मोटी चीजें देते थे बात करने के लिए, जिसकी वजह से मूवी चर्चे में तो रहती थी और ऊपर से वो बेशरम रंग। पहले ही दीपिका की बिकनी नेशनल टॉपिक बन चुकी थी। इसके अलावा जो पठान के फेवर में एक और चीज थी वो थी जॉन और SRK का फेस ऑफ। पठान वालों ने खुलेआम अनाउंसमेंट कर दिया था कि जॉन ही इस मूवी में विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। और उसके दूसरी ओर टाइगर 3 विलन का कोई अता पता ही नहीं था। लिटरली टाइगर 3 के विलन का अनाउंसमेंट उसके ट्रेलर में किया गया था, जिसकी वजह से मेकर्स को टाइम ही नहीं मिला सलमान खान वर्सेस इमरान हाशमी को सेटअप करने का। किसी भी मूवी के लिए लोग जितना हीरो के लिए एक्साइटेड रहते हैं उतना ही विलन के लिए भी रहते हैं। और अगर आप विलन का मुंह दिखाई ही नहीं करोगे तो हाइप कैसे बनेगी। और मुझे एग्जैक्ट लक्ष्मी पूजा के दिन ही फिल्म को रिलीज करने का तरीका मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि दिवाली वाली रात को लोग अपना मस्त पूजा करते हैं और दिवाली मनाते हैं। पिक्चर देखने बहुत कम ही लोग निकलते हैं रात को, लेकिन इसके बावजूद भी मूवी ने फर्स्ट डे पे 44 करोड़ का हिंदी नेट बिजनेस किया था। और जो मैंने कहा था कि दिवाली के दिन रिलीज करने का मुझे कुछ समझ नहीं आया, वो इसीलिए कहा था कि उसके नेक्स्ट दिन ही 13 नवंबर को इस मूवी ने 60 करोड़ का बिजनेस किया था, जो कि शायद उसके फर्स्ट डे के पोटेंशियल था। और क्या पता उससे भी ज्यादा हो सकती थी। डे 3 को इसने 45 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद डे 4 जहाँ पे इसीलिए सिर्फ 20 करोड़ का बिजनेस किया था। इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच। और ये 20 करोड़ के बाद टाइगर 3 का कलेक्शन गिरता ही और गिरता चला गया और फर्स्ट वीक में 180 करोड़ का ही सिर्फ बिजनेस कर पाई। देखो, अभी के टाइम पे मूवी रिलीज हो चुकी है, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका प्री रिलीज सिचुएशन क्या था। जो लोग सलमान खान के फैन या फिर स्पाई यूनिवर्स के फैन है, वे लोग तो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा ही एक्साइटेड थे। लेकिन अगर हम न्यूट्रल पब्लिक की बात करें तो वो लोग मूवी के लिए ज्यादा कोई हाइप ही नहीं थे, क्योंकि न्यूट्रल पब्लिक के पास कोई रीजन ही नहीं थे जिसके बारे में वो टाइगर 3 को देखने जाए। अगर हम पठान के बारे में बात करें तो पहले SRK हमें बिल्कुल ही नए अंदाज में दिखने वाले थे। इससे पहले SRK कभी भी बिग स्केल स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनमेंट मूवी नहीं की थी। पब्लिक के लिए ये चीज थोड़ा सा नया था। इसके अलावा SRK का नया लुक और स्पाई यूनिवर्स के ब्रांड न्यू मूवी के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और अगर हम बात करें टाइगर 3 के बारे में तो भाईजान का लुक वही पुराना वाला था। इससे पहले भाईजान को लोग बिग स्केल एक्शन एंटरटेनमेंट में ऑलरेडी देख चुके थे। जो न्यूट्रल पब्लिक थी उनके पास टाइगर 3 के लिए हाइप होने के लिए कोई खास रीजन नहीं था, क्योंकि टाइगर 3 ने कुछ नया या फिर यूनिक प्रोवाइड ही नहीं किया। देखो, टाइगर 3 से पब्लिक बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी। लोग टाइगर 3 से एक अच्छी स्टोरी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, बहुत सारे मासी सीन्स और एक्शन भी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। लेकिन जब लोग थिएटर गए तब उनको पता चला कि इसकी स्टोरी तो नॉर्मल है और ना ही बीच में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस हैं। नो डाउट एक्शन सीक्वेंस थे, लेकिन अगर हम उन्हें कंपेयर करें वॉर और पठान जैसे मूवी से तो उनके कंपैरिजन में टाइगर 3 का एक्शन काफी ज्यादा ही फीके लग रहे थे। और अगर मेरे ओपिनियंस को साइड में रख दिया जाए तो इसके बॉक्स ऑफिस से अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों को ये मूवी उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्टोरी काफी ज्यादा लिमिटेड थी और कुछ लोगों को तो ये एक्सप्रेशन था कि ये पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो जनता जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर घुसी थी वो मूवी उसके एक्सपेक्टेशन को नहीं मिटा पाई। टाइगर 3 से पहले भाईजान की जितनी भी मूवी आई थी वो स्ट्रेट पूरा थी। इस बात से तो शायद तुम लोग भी एग्री करोगे, क्योंकि राधे और अंतिम या फिर किसी का भाई किसी की जान की स्टोरी तो खराब थी ही, लेकिन उस मूवी में सलमान भाईजान का परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा मिड था, जिसकी वजह से भाईजान फैंस का ट्रस्ट खोते जा रहे थे। नो डाउट उन्होंने टाइगर 3 में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उनके पास्ट की कुछ मूवीज की वजह से फैंस का ट्रस्ट उठता जा रहा था। फैमिली ऑडियंस भाईजान की कोई भी मूवी गलती से भी मिस नहीं करती थी। अब वो भाईजान की कोई भी मूवी गलती से देखना नहीं चाहती। तो तुम्हें क्या लगता है और क्या रीजन हो सकता है टाइगर 3 के अंडर परफॉर्मेंस का? मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे ये दोनों वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।